परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के प्रकरण शब्द प्रकरण का मैं संक्षिप्त विश्लेषण कर रहा हूँ। आज मैं शब्द 99 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रखूँगा। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में शरीर संसार की अंतिम स्थिति का बहुत ही स्पष्ट चित्रण किया है। शरीर की नश्वरता को, जनमानस को दर्शाया है। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके आत्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता, उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। खीर खार घृत पिंड समारा, सोतन लय बाहिर कै डारा। जय सिर रचि रचि बांधेहु पागा, सो सिर रतन बिरारत कागा। हार जरै जस जंगल रकड़ी, केस जरै जस घास की पूली। आवत संग न जात संघाती, का भय दल बाधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर जम बिलारी होए धाया। कह कबीर नर अजहु न जागा, जम का मुगदर माझा सिर लागा। सद्गुरु कबीर साहब एक व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उसके आत्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता, उठम न करहु घरहु की चिंता। कि हे मित्र, अब मरण काल में अकेले कहाँ चल दिए। कल तक आपको प्रभु भक्ति, सत्संग, संत मिलन इत्यादि के लिए 1 मिनट का फुर्सत नहीं था। उठो ना, अपने घर परिवार खेती बाड़ी की चिंता करो ना। पूरा जीवन विषय भोग तथा धन अर्जन में बिता दिया, परंतु साथ कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हो। सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहे हो। सारा चीज़ धारा का धारा है, यही छूट रहा है। कुछ तो साथ लेकर के जाओ। सज्जनों, बहुत ही सहज भाव से सद्गुरु जनमानस को बंधन मुक्त के उपदेश दे रहे हैं। संपूर्ण बीजक आत्मज्ञान से भरा हुआ है। आगे कहते हैं, खीर खार घृत पिंड समारा, सोतन लय बाहिर के डारा। जेहि सिर रचि रचि बांधे उपागा, सो सिर रतन बिदारत कागा। खीर खार घी इत्यादि का सुंदर सुंदर भोजन और शरीर पर लेपन करके जिस शरीर को संवारा था, पाला था, शरीर को इतना हिष्ट पुष्ट और मजबूत बनाया था, उस शरीर को तुम्हारे परिवार वाले घर से बाहर निकाल दिया है कि घर छूत हो जाएगा, घर छुआ जाएगा। जिस शरीर पर तुम रच रच कर पगड़ी बांधे थे, उस रतन तुल्य सिर को बाहर अगर रख दिया जाए तो काक कौआ फोड़ फोड़ करके बिखेर देगा। जिस परिवार के लिए तुमने परमात्मा भक्ति को छोड़कर परिवार को पालने पोसने में लगा दिया, आज वही परिवार के लोग तुम्हें घर से बाहर कर दिया कि घर के अंदर बदबू न फैल जाए, हमारा घर छुआ न जाए। साहब ने मृत्यु के समय का तथा उसके व्यतीत जीवन का कितना अलौकिक चित्रण किया है। साहब कहते हैं, इस शरीर को आज परोपकार सेवा में लगाया होता, कीर्ति अमर हो जाता। मित्रों, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, इससे कोई नहीं बचा है और न बच सकता है। अतः जीवन का सदुपयोग करना प्रत्येक मानव का परम धर्म है। साहब कहते हैं, घी दूध दही इत्यादि पौष्टिक भोजन किया, शरीर को पोष कर रखा, परंतु आज प्राण निकाल जाने के बाद इसकी कोई महत्ता नहीं। सद्गुरु कबीर साहब आगे कहते हैं अगले पद में कि हार जरै जस जंगल लकड़ी, केस जरै जस घास की पूली। आवत संग न जात संघाती, का भय दल बांधल हाथी। मित्रों, शरीर की हड्डियाँ
जंगल की लकड़ी की तरह धू धू कर जल जाएगी और केस घास के गट्ठर की तरह जल जाएंगे। कुछ साथ न आते हैं न जाते हैं, फिर दल बल हाथी इत्यादि बांधने से अर्थात नाना संपदा बटोरने से क्या लाभ हुआ। जब तुम्हारी चिता में आग धधक धधक कर जलने लगेगी तो तुम्हारा पुत्र पुत्री सगे संबंधी सब के सब छोड़ कर चल देंगे और जाते वक्त मुड़ कर नहीं देखेंगे। रात में देखने भी कोई नहीं जाएगा। जिस समय लाश को जलाकर आते हैं उस समय रास्ते में लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। विचार करो, जिसके कारण तुम जीवन भर मोह माया में फंसे थे, आज वह मुड़ करके भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए हे जीवात्माओं, जीवन में सभी कार्य करो परंतु विरक्त होकर जीने का प्रयास करो। अपना निज स्वरूप आत्मा का ध्यान नित्य करो। आत्मिक धन जितना हो सके संग्रह करो। श्री मद्भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही उपदेश देते हैं कि ध्याया तो विषयान पुंज संगस्ते सुपजायते संगस्ते जायते क्रोधा क्रोधाद भक्ति जायते क्रोधाद भक्ति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः अस्मृति विभ्रमः बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि मनुष्य जिस विषय में ध्यायात यानी आसक्ति को लगा लेता है और वह पूरा नहीं हो पाता और इतनी ग्लानि होता है, इतनी अफसोस होता है जो उसके दुख का कारण बन जाता है और वही उसके बंधन का कारण होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते आवत संघ न जात संघाती। जिस समय इस धरती पर आए थे अकेले आए थे और जाते वक्त भी अकेले जा रहे हो। यह घटना सिर्फ हमें तुम्हें नहीं बल्कि अनादि काल से होता आ रहा है। इसलिए हे जीवात्माओं, जितना हो सको माता पिता गुरु समाज की सेवा में अपना जीवन लगा दो। साहब आगे कहते हैं कि माया के रस ले न पाया अंतर्जम बिलारी हुई धाया। कहे कबीर नर अजहु न जागा जमकर मुगदर माझ सिर लागा। माया के भोगों का तू आनंद भी नहीं ले पाया कि यमराज बिलार की तरह तुझे चूहा समझकर दौड़ पड़ा। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य आज भी मन माया से सावधान नहीं होता और अचेत में भी यम का मुगदर उसके सिर पर आ गिरता है। लोग जीवन भर कमाते हैं, धन इकट्ठा करते रहता है कि अब सुख शांति से घर में रहेंगे और सुख भोग करेंगे, परंतु उसे धन की माया की तृप्ति ही नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा बड़ा सपने देखता है, अच्छा घर बनाएंगे, फर्नीचर गाड़ी खरीदेंगे, एयर कंडीशन घर में रहेंगे इत्यादि इत्यादि, परंतु अचानक मौत आ जाती है। सारे एसी गाड़ी बंगला पड़ी के पड़ी रह जाती है और उसका स्वप्न अधूरा रह जाता है। वह माया के भौतिक पदार्थ का भोग भी पूरा नहीं कर पाता। माया के पूर्ण भौतिक भोगों के ही जाना पड़ता है और मरते वक्त सारे घर खेती गाड़ी परिवार याद आने लगता है, जिसके कारण पुनः आवागमन में आना पड़ता है। फिर वही दुर्गति होती है। कहते हैं माया के रस ले न पाया। जो भी माया इकट्ठा किया रस लेने के लिए सुख भोग के लिए, आज तक कोई भी माया का रस नहीं ले पाया और सब छोड़कर उसे जाना पड़ा। यही बंधन का कारण बना। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया है कि बंधन मुक्त होने से ही जीवात्मा का कल्याण संभव है। नहीं तो कहते हैं कि यंग यंग बापी स्मरण भावं त्यज त्यजते कलेवरंग तम तम वैति कौनते सदा तद्भाव भावित। मनुष्य जिस जिस भाव को लेकर शरीर को छोड़ता है वही भाव उसके चित्त में समाहित हो जाता है और जिसके कारण उसे पुनः गमन में जन्म मरण में इस धरती पर आना पड़ता है। और इससे मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सम्मदभाव याति नास्त्यत्र संशय। कि इसमें कोई संशय नहीं है जो निज स्वरूप को ध्यान करते हुए